अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंप्यूटर इस उन्वान पर मज़मून लिखेंगे। मज़मून कुछ इस तरह से शुरू करेंगे। खुदा ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, इसे ऐसा दिमाग अता किया जिससे इंसान ने नित नई चीज़ों की ईजाद की। इन्हीं में से एक कंप्यूटर है। कंप्यूटर इंसानी दिमाग की तरह काम करने वाली एक मशीन है। इंसानी दिमाग गलती कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर गलती नहीं करता। जिस तरह हमने अपने दिमाग में मालूमात को जमा करते हैं, इसी तरह कंप्यूटर भी हम मालूमात को जमा कर सकते हैं। कंप्यूटर में भी हम मालूमात को जमा कर सकते हैं। इसे अंग्रेज़ी में फीडिंग कहते हैं। इस मालूमात को किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है। इसे प्रोग्रामिंग कहते हैं। आप सभी को याद है कि किस तरह कोरोना वायरस की वजह से लोग अपने अपने घरों में कैद होकर रह गए थे। इस वक्त भी वो कंप्यूटर ही था जिसने ऑफिस के कामों को घर बैठे करने में आसानी पैदा कर दी थी। हम चाहे तो कंप्यूटर में तमाम मज़ामीन के उसूलों को जमा कर सकते हैं। कंप्यूटर के फ़वाइद को देखते हुए अब इसका इस्तेमाल हर जगह हो रहा है। बैंक, कंपनी, स्कूल, कॉलेज, कारखानों, मॉल्स वगैरह में इसके इस्तेमाल को काफ़ी अहमियत हासिल है। कंप्यूटर के आ जाने से पहले हमारे घंटों के काम मिनटों में हो जाते हैं। पहले कामों को टाइम लगता था, अब वो काम मिनटों में हो जाते हैं, जिसकी वजह से कई अफराद का काम चंद अफराद ही अंजाम दे लेते हैं। हम कंप्यूटर में बहुत सारे कामों को कर सकते हैं, जैसे टिकट बुकिंग, ऑनलाइन फॉर्म भरना, बैनर्स बनाना, हिसाब रखना, वीडियोस बनाना, हर किस्म की मालूमात को जमा करना। साइंस और टेक्नोलॉजी, रियाजियात, फल्कियात, तमाम ही शोबों में इसका इस्तेमाल अहमियत का हामिल है। बदलते वक्त के साथ साथ कंप्यूटर की मुख्तलिफ अक़साम बनाई जा रही है, जैसे रोबोट कंप्यूटर। रोबोट कंप्यूटर से बहुत सारे काम लिए जा रहे हैं। जैसे चीन में कोरोना के मरीजों को खाना देने के लिए इनका इस्तेमाल किया गया था। शायद वो दिन भी बहुत जल्द ही आ जाएंगे जब घर के सारे कामकाज अम्मी की जगह कंप्यूटर करने लगे। स्कूलों में उस्ताद की जगह कंप्यूटर काम करने लगे। अगर ऐसा ही होता चला गया तो हम बहुत सुस्त और काहिल हो जाएंगे। इसलिए हमें अपने ज़रूरी कामों को खुद करना चाहिए। बच्चों, यहाँ पर कंप्यूटर की अहमियत, उसके काम और आगे आने वाले वक्त में कंप्यूटर के इस्तेमाल, इन तमाम बातों को बताया गया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आप बेहतर मज़मून लिख सकेंगे। अल्लाह हाफिज़।